बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिक प्रॉपर्टी, पीरियाडिसिटी एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पहले देखेंगे पीरियाडिसिटी। पीरियाडिसिटी यहाँ पर रिपीटिशन in property after certain regular interval is known as periodicity। सर्टन रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियडिसिटी। तो एक सर्टन रेगुलर इंटरवल नहीं कह सकते, सर्टन रेगुलर इंटरवल कहोगे, इज नोन एज पीरियडिसिटी। इट अकर ड्यू टू सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण, सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अकर ड्यू टू सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियडिक प्रॉपर्टी property which repeats after certain regular interval is known as periodic property। is known as periodic property। एग्जाम्पल में यहाँ पर पहला हो जाएगा जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम, ये सारी प्रॉपर्टी जो है पीरियडिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं। आपसे कई बार पूछता भी है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियडिक प्रॉपर्टी। अब देगा इसमें से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियडिक प्रॉपर्टी। तो ये सब प्रॉपर्टी जो हैं ये पीरियडिक प्रॉपर्टी हैं, इन पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये जो पीरियडिक प्रॉपर्टी हैं इनका हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे एक एक पे।
तो पहला है जेड इफेक्ट। पहली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज जेड इफेक्ट। ये जेड इफेक्ट है जिसको हम लोग शॉर्ट में जेफ कहते हैं। जेड इफेक्ट शॉर्ट में जेफ लिखा गया है। यहाँ पर जेड इफेक्ट क्या है ध्यान दें। यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस ले रहे हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर ये एक सेल हो गई। अब ये सेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगा। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो पहले जब एक ही इलेक्ट्रॉन था तो न्यूक्लियस का पूरा फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन पर अब पूरा फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि कुछ फोर्स दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए जेड इफेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे एक्चुअल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ outermost cell is known as जेट इफेक्ट। एक्चुअल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का जो एक्चुअल इफेक्ट होगा, मतलब जो लगना चाहिए वो तो न्यूक्लियर इफेक्ट है, लेकिन जो लग रहा है वास्तव में वो एक्चुअल इफेक्ट है, और उस एक्चुअल इफेक्ट को ही आप लोग जेड इफेक्ट कहते हैं। इज नोन एज जेड इफेक्ट। यहाँ पर जेड इफेक्ट को हम लोग जेड डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जेड माइनस सिग्मा ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रखेंगे, कई बार ये फार्मूला पूछा जाता है। जेड स्टार को आप जेड इफेक्ट कहेंगे, जेड स्टार को आप कह रहे हैं जेड इफेक्ट। ये जेड इफेक्ट हो गया। जेड इसको आप एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और सिग्मा को शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर नोट करके इन पीरियड फॉर ईच नेक्स्ट एटम in period for each next atom, Z effect increases by 0.65 यूनिट। जैसे मान लो यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर बोरान, ये एक पीरियड के एलिमेंट हैं। यहाँ पर जेड इफेक्ट लिख रहे हैं। अब लिथियम के लिए अगर जेड इफेक्ट मान लो x है, तो यहाँ पर बेरिलियम के लिए x प्लस 0.65 हो जाएगा यूनिट, और यहाँ पर x प्लस 0.65 फिर 0.65 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा भैया। ये लिथियम सॉरी मतलब पीरियड में हो जाएगा। बट इन ग्रुप जेड इफेक्ट रिमेन्स सेम। ग्रुप में जेड इफेक्ट चेंज नहीं होगा। तो पीरियड में जेड इफेक्ट प्रत्येक एटम के लिए 0.65 यूनिट बढ़ेगा, लेकिन ग्रुप में सेम होगा। अब आपकी अगली हेडिंग होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर शील्ड, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, शील्ड का मतलब होता है ढाल। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक सेल है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक ही सेल हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो न्यूक्लियस का पूरा फोर्स यहाँ पे लगेगा। अब मान लो यहाँ पर एक और सेल आ जाए ऐसे, तो एक सेल और आ गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। एक और सेल आ जाए तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अब जब ये अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स निश्चित रूप से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा। इसका मतलब अंदर वाले ये जो दोनों सेल हैं, ये इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीन जैसा कार्य कर रहे हैं। आप सीधे ऐसे समझ लो, एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, आप टार्च जलाओ, दीवार पर लाइट पड़ेगी। आप एक हल्का सा पर्दा टांग दिए और टार्च जला रहे हैं, अब दीवार पर लाइट कम हो जाएगी। एक और पर्दा टांग दिए, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, अब दीवार पर और लाइट कम होती जाएगी। सेम वही चीज़ है, न्यूक्लियस का इफेक्ट इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर देखना था, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर देखिए ये एक सेल और आ गई, ये दूसरी सेल आ गई, तो जैसे जैसे और सेल आती जाएंगी वैसे वैसे न्यूक्लियस का इफेक्ट, अभी देखें ये सेल जो है और आ गई, तो इस न्यूक्लियस के इफेक्ट को आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर ये दोनों अंदर वाली सेल कम कर देंगे। इसी इफेक्ट को लोग क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, i.e. सप्रेशन in the nuclear force on electron of outermost cell by electron of inner cell is known as स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं जिनके द्वारा न्यूक्लियस के फोर्स को आउटर मोस्ट सेल इस इलेक्ट्रॉन पर कम कर दिया जाना स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाएगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर फॉर ऑर्बिटल ऑफ सेम सेल ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NS NP ND NF। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो यस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस के करीब होगा, फिर P का, फिर D का, और फिर क्या हो जाएगा, F का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो फिर देखना पड़ेगा कौन नज़दीक है कौन दूर है। वैसे ये आर्डर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ हो गया। दूसरा, यहाँ पर हम लोग बात करें अगले पॉइंट पे, तो यहाँ पर इन पीरियड फॉर ईच नेक्स्ट एटम जेड इफेक्ट नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज by 0.35 unit, but increases very fastly in group
आउटपुट में बहुत तेज इंक्रीज करेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट का कैलकुलेशन देखा जाए। It can be done by Slater rule. It can be done by Slater rule. पहला, which is as follow. Which is as follow. पहला, screening effect by electron of same cell equal to 0.35 unit. For helium 0.30 unit. दूसरा, screening effect by electron of penultimate cell is 0.85 unit. Screening effect by electron of inner cell 1 unit. Screening effect by electron of outer cell is 0. In case of ND or NF, during calculation of SE, during calculation of SE for electron of same cell SE 0.35 unit and for electron of inner cell SE 1 unit. इनर सेल मीन्स आउटर मोस्ट को छोड़कर सारी सेल इनर हो जाएंगे। यहाँ पर आउटर और पेनाल्टी में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ध्यान दें, न्यूक्लियस है, ये एक सेल हो गई, ये दो सेल हो गई, यहाँ पर ये तीन सेल हो गई। अब ये आउटर मोस्ट हो गई, ये पेनाल्टीमेट हो गई, ये इनर पेनाल्टीमेट। जब हम लोग डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे या एफ सबसेल के, तब ये केवल आउटर मोस्ट रहेगी, बाकी ये दोनों इनर हो जाएंगी। लेकिन अगर एनएस या एनपी में निकालेंगे तो ये आउटर मोस्ट रहेगी, ये पेनाल्टीमेट रहेगी, ये इनर पेनाल्टीमेट रहेगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो एक आध एग्जाम्पल पहले क्लियर कर लिया जाए इस रूल को, फिर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले देख रहे हैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग जिंक का ले रहे हैं।
जिंक 30, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम एक बार रिटर्न 4s में निकालेंगे, एक बार 4s में निकालेंगे और एक बार 3d में निकालेंगे। तो फॉर 4s स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। इसको पहले अरेंज कर लिया जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब ये 4s में निकाल रहे हैं, ये पेनाल्टी मेट हो जाएगा, ये इनर सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, तो अपने सेल में जैसे 4s में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पर तो निकाला ही जा रहा है, तो वो अपने खुद के लिए स्क्रीन तो करेगा नहीं, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है 0.35 यूनिट का करेगा। अब यहाँ पर 10 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, और यहाँ पर अब बचे 6 2 8 2 10, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो जाएगा 18 पंचे 90, 0 आ गया, 18 अट्ठे 144 और 9 153 यहाँ पर, और ये 0.35, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये 15 10 25 हो जाएगा, और 25.65 ये यूनिट यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। अब फॉर 4d इलेक्ट्रॉन, फॉर 4d इलेक्ट्रॉन सॉरी 4d नहीं है 3d इलेक्ट्रॉन, फॉर 3d इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भैया देखा जाए 3d इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान दें, अभी भी लिखा गया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ये 4s2। अब ये 4s2 आउटर सेल है, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन है, हमें कैलकुलेट करना है 3d पे। यहाँ पर देख लें ये 3d है, ये 3d है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है ये। अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियस हो, ऐसे देखो ये न्यूक्लियस हो और इसके इफेक्ट को आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो न्यूक्लियस मतलब जहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं ये जो s इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर है, तो जब s इलेक्ट्रॉन उसके बाहर है तो इसका मतलब ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है इस d को तो स्क्रीन करेगा नहीं, तो इस 4s इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग 2 ही चीज़ देखते हैं, एक तो जिस सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं उसको देखते हैं और बाकी सब इनर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 2 ही पार्ट होगा, ये एक इनर सेल हो जाएगी और यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो जहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पर कुल 18 इलेक्ट्रॉन हैं, जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर कुल कितना इलेक्ट्रॉन है
18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर तो फाइंड कर रहे हैं बच्चे 17, तो 17 गुणे यहाँ 18 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 17। तो 17 गुणे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कितना करने जा रहे हैं 0.35, और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 10 गुणे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 17 पचे 85, और 17 3 51, और 8 59, ये इतना हो जाएगा। तो 10 और 5 15, 15.95 ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो 3D पर स्क्रीनिंग होगा, 3D पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ये 15.95 का है, और 4S पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये 25.65 का है। तो इस तरह से हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो चीज़ आपको बताया गया पीरियड में 0.35 यूनिट बढ़ेगा जेड इफेक्ट, 0.65 यूनिट, और स्क्रीन इफेक्ट 0.35 यूनिट बढ़ेगा, इसको देखा जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर फाइंड जेड इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जेड इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखें, पहले हम लोग फॉर नाइट्रोजन देखेंगे, फॉर नाइट्रोजन, सॉरी फॉर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p5 होगा, 2p5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम 2p5, ये ध्यान दो, ये तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पहले जेड इफेक्ट सॉल्व करेंगे। तो जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट फाइंड कर लिया जाए। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट में यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये जो आउटर मोस्ट 2s 2p है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये 3 है, ये 2s2 2p3 है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए और 2 पेनाल्टी में कह सकते हो। यहाँ पर 5 में से 1 पर तो कैलकुलेट करना है बच्चे 4, और ये जो इफेक्ट डेवलप करेंगे 0.35 का, और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर इंटू 1, तो ये हो गया सिग्मा। अब यहाँ पर हो गया 2, अरे सॉरी ये 0.85 होगा। .85 होगा। अब यहाँ पर 0.85 होगा, तो 4 से इसको गुणा कर दिया जाए तो 1.40 हो जाएगा, और 0.85 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1.70 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.70, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.10 वोल्ट, सॉरी ये 3.10 आ गया स्क्रीन इफेक्ट। अब यहाँ पर जेड इफेक्ट अगर फाइंड करना है तो जेड माइनस स्क्रीनिंग हो जाएगा। तो जेड यहाँ पर कितना भैया, एटॉमिक नंबर 7 है, और स्क्रीन इफेक्ट 3.10 है। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ गया
सात 3.90 दिया गया नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए फॉर ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा 8, यहाँ पर 1s2 2s2 2p4 यहाँ पर ये हो गया। अब ये ध्यान दें ये आउटर मोस्ट हो गया, ये पेनाल्टीमेट हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हमें सिग्मा फाइंड करना है तो पेनाल्टीमेट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0.85 और आउटर में 4 2 6 है, लेकिन एक पर कैलकुलेट करना है तो बचे 5, तो 5 × 0.35। अब यहाँ पर अगर इसको जोड़ा जाए तो ये 1.70 हो जाएगा और 1.75 हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो 3.45 हो जाएगा ये सिग्मा। अब ध्यान दें ऑक्सीजन अगर ध्यान से देखो तो ये जो नाइट्रोजन में सिग्मा आया था ये आया था मतलब स्क्रीन इफेक्ट आया था 3.10 और जो ऑक्सीजन में आया है 3.45। दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए मतलब ऑक्सीजन के सिग्मा से नाइट्रोजन के सिग्मा को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0.35 आएगा। मतलब यहाँ पर आप ध्यान दो ऐसे। अच्छा पहले सिग्मा जेड इफेक्ट भी सॉल्व कर लें फिर देखा जाए। यहाँ पर जेड इफेक्ट ये हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना भैया 7 माइनस सिग्मा ये 8 है 3.45, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया 3.90 तो हो ही गया है ये 4.55 आ जाएगा 4.55 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया। तो अब यहाँ पर सिग्मा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने लिखा है 3.0 और यहाँ पर 3.45 और अगर जेड इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर आपने लिखा है 3.90 और 4.55। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लिया जाए तो 0.65 यूनिट आएगा और इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लिया जाए तो 0.35 यूनिट आएगा। मतलब नाइट्रोजन से आप ऑक्सीजन के पास आ रहे हो, देख लो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास आ रहे हो तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो 0.35 यूनिट बढ़ रहा है और जो आप जेड इफेक्ट देख रहे हो तो 0.65 यूनिट बढ़ जा रहा है। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग ग्रुप में देखा जाए यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम ले लें, मैग्नीशियम और कैल्शियम का लेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं ये 12 हैं, तो 12 में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर 3s2, तो ये हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए ये 2 मतलब ये यहाँ पर ये मतलब आउटर सेल है तो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन में देखेंगे तो एक पर तो देखेंगे ही और एक स्क्रीनिंग करेगा, तो जिस पर देखेंगे वो 0.3 मतलब उस तो अपने लिए स्क्रीन करेगा नहीं, दूसरा 0.35 यूनिट का करेगा। और यहाँ पर जो दूसरा वाला है मतलब अंदर वाले 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये 0.85 का करेंगे स्क्रीन और यहाँ पर जो सबसे अंदर हैं ये 2 का करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 हो गया, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 आई 64 और 4 68 ये आ गया और यहाँ पर 0.35 यूनिट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको जोड़ लिया जाए तो 6 2 8 हो जाएगा और ये 9.15 आ जाना चाहिए जहाँ तक हमें लग रहा है, ये सिग्मा हो गया। और अगर जेड डैश देखा जाए तो यहाँ पर जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा, तो जेड इसका हो जाएगा 12, सिग्मा हो गया 9.15, तो यहाँ पर आ गया कितना भैया
कितना आ गया है 2.85, ये आ गया है जेड इफेक्ट। देख लें कहीं गलत तो नहीं है। 6 2 8, यहाँ पर ये 5 आ गया है, 8 3 11 के 1 आ गया है, 6 2 8 1 9 आ गया है। कैल्शियम का देखा जाए 20, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ पर तो हमें फाइंड करना है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पेनाल्टी मेट हो जाएगा जहाँ पर 8 है, बाकी सब इनर सेल हो जाएंगे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमें सिग्मा फाइंड करना है तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्क्रीनिंग है वो 1 है, पेनाल्टी मेट के द्वारा जो है वो 0.85 है, लेकिन संख्या इनकी 8 है। और जो आउटर मतलब यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पर तो आप स्क्रीनिंग देखेंगे, और यहाँ पर जैसे ध्यान दें, ये मान लो ये एक न्यूक्लियस हो गया, 1 2 ये 3 ये 4 हो जाएगा, ये सब। अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे मान लो, तो जब एक पर आप इस पर तो स्टडी किया ही जा रहा है, ये अपने लिए तो स्क्रीन करेगा नहीं, तो ये जो डेवलप करेगा ये करेगा तो इसलिए एक संख्या घटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नॉट 2 इंटू 0.35। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.80 आ जाएगा, यहाँ पर 0.35 आ जाएगा। अब 10 6 16, यहाँ पर 17.15 सिग्मा। और जेड इफेक्ट देखा जाए तो जेड माइनस सिग्मा, तो जेड है कितना 20 है नॉट 19, ये 20 है, माइनस 17.15, तो ये हो जाएगा कितना भैया 2.85। अब देखो मैग्नीशियम से आप कैल्शियम पे आ गए, तो जेड इफेक्ट यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जेड इफेक्ट यहाँ पर कितना रहा जेड इफेक्ट कितना रहा भैया 2.85, यहाँ पर भी 2.85 रहा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर कितना रहा, तो अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट रहा 9.15 और यहाँ पर रहा 17.15। तो आप इस तरह से देखें, जैसे पीरियड में आप एक स्टेप आए स्क्रीनिंग इफेक्ट में, यहाँ पर 9 से 17 हो गया, मतलब 8 यूनिट बढ़ा, और यहाँ पर आपका जो जेड इफेक्ट रहा ये कांस्टेंट रहा।